नमस्कार दोस्तों, गर्मियों का मौसम आ चुका है और जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम ये आपको आना शुरू हो गई रहेगी। अभी आपने सॉल्यूशन तो सुना ही रहेगा कि सोलर पैनल के जरिए भी इलेक्ट्रिसिटी निर्माण की जाती है और हम लोग मोटर को चला सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में ये दिखाऊंगा मैं कि कौन से प्रकार का सोलर पैनल आपको मोटर के चलाने के लिए बेस्ट रहेगा, सोलर पैनल के अलावा कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इन सब चीज़ों का कनेक्शन कैसे होने वाला है और साथ ही साथ कैलकुलेशन। यानी मान लो कि एक मोटर है आपके पास जो कि 1 HP की है, तो आपके कितने सोलर पैनल लगेंगे, कितने वैट के लगेंगे, ये सारा कैलकुलेशन आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि सोलर पैनल के ज़रिए आप मोटर को कैसे चलाओगे, उसके कनेक्शंस और उसका सारा कैलकुलेशन का पार्ट। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। चले दोस्तों, अभी सबसे पहले देख लेते हैं जो यूटिलाइजेशन, जो प्रोडक्ट हमें लगाने हैं इस टाइप की एक्टिविटी करने के लिए, यानी कि सोलर पैनल से मोटर को चलाने के लिए, उसको बारी 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 स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी सोलर पैनल की। तो सोलर पैनल में दो प्रकार के सोलर पैनल आप यूज़ कर सकते हैं। एक है मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स। तो ये मोनोक्रिस्टलाइन ज़्यादा बेहतर माना जाता है। जो आमतौर पे अगर आप मार्केट में लेने जाओगे आज की तारीख में, तो ज़्यादातर मोनोक्रिस्टलाइन ही मिलते हैं। हालांकि ये मोनोक्रिस्टलाइन क्या है, मैं थोड़ा सा हल्का सा उसका एग्जांपल दे दूं तो ये प्योर सिलिकॉन से बना हुआ सिलिकॉन वेफर्स रहता है, जिसको यूज़ करके ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाता है। इसकी काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी रहती है और इसका जो लाइफ स्पेन रहता है ना, 40 साल तक आपको देखने की ज़रूरत नहीं, आप लगा के छोड़ दो। खाली उसको प्रॉपर रेगुलरली साफ़ करना पड़ता है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इससे आपको एफिशिएंसी बहुत अच्छी मिलती है। ठीक है, तो आमतौर पे जो हम लोग यूज़ करते हैं पंप्स के लिए, जो खेतों वगैरह में या आपके शहर में, समझो मैंने मेरी छत पे लगा दिया मेरी मोटर को कंट्रोल करने के लिए या लाइट्स को कंट्रोल करने के लिए, तो मोनोक्रिस्टलाइन यूज़ करता हूँ। इसके अलावा और एक आता है जो सस्ता रहता है, जिसको हम लोग पॉलीक्रिस्टलाइन बोलते हैं। इसमें कैसा रहता है कि जो सिलिकॉन्स रहता है उसका चूरा डाला हुआ रहता है और चूरे से उसके वेफर्स बनाए जाते हैं। सो ये जो है उसकी एफिशिएंसी 15-17% बोल सकते हैं, मतलब एज़ कम्पेयर टू बाकी से कम है। लेकिन ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, अफोर्डेबल ऑप्शन है। अगर आपको सस्ते में करवाना है तो ये भी आप करवा सकते हैं। हालांकि बहुत सारी कंपनियां ये नहीं प्रिफर करती है लगाना, लेकिन अभी भी अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको मोनोक्रिस्टलाइन आराम से मिल जाएगा। पॉलीक्रिस्टलाइन में भी कुछ कुछ कंपनी देती है जो सस्ते आपको सोलर पैनल्स देगी। ठीक है, तो ये दो ही ऑप्शन है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा कंट्रोलर लगेगा। कंट्रोलर में दो प्रकार है। एक रहता है MPPT कंट्रोलर, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर। ओके, हमें यही लगाना है। मैक्सिमम पावर पॉइंट जो ट्रैकर रहता है, इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। यानी कि सोलर से जो बिजली उत्पन्न होती है, सोलर पैनल से जो बिजली उत्पन्न होगी, उसको लगभग 90 से 99% तक वो पूरा का पूरा यूटिलाइज करने की कोशिश करेगा, पूरा का पूरा लेने की कोशिश करेगा। तो आपके मैक्सिमम, मतलब ये ध्यान में रखेगा कि आपका वोल्टेज और करंट मैक्सिमम खींच पाए सोलर पैनल में से, तो आपकी मोटर को ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई, मतलब जो भी रिक्वायर्ड सप्लाई वो अच्छी तरह से दे पाए, ज़्यादा समय तक दे पाए। तो ये MPPT चार्जर करता है, ये बहुत बढ़िया रहता है। MPPT चार्जर के साथ में हम लोग और भी चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि वॉल सेंसर हो गया। जैसे कि अभी मैंने सबमर्सिबल पंप तो मैंने ज़मीन के अंदर डाल दिया है, लेकिन ज़मीन में पानी है कि नहीं उसको भी सेंस करवा के वो चालू बंद करेगा। टंकी के भी जो कंट्रोल्स रहते हैं उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो MPPT ये सब काम भी करता है। इसके अलावा एक रहता है PWM कंट्रोलर, यानी कि पल्स विथ मॉड्यूलेशन कंट्रोलर। ये एक ओल्डर टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये भी कुछ कुछ जगह पे चल जाती है। इसमें कैसा रहता है ना कि एफिशिएंसी आपको कम मिलेगी, 65 to 80% ही मिलेगी, जबकि उसमें MPPT के अंदर आपको लगभग 90 से 99% आपको मिलती थी। इसमें बहुत कम रहती है ये, लेकिन बहुत सस्ता है। ओके, मतलब जिनको खाली चार्जिंग, बैटरी चार्जिंग के लिए करना है तो वो ये PWM चार्जर भी ले सकते हैं, या छोटी सी मोटर चलानी है, कुछ ही देर के लिए चलानी, आधा घंटा भी नहीं चलानी, तो ये ठीक है। तो उनके लिए बेटर है। वरना मैं आपको प्रेफरेबल बोलूँगा, जो सेंसर वगैरह आपको लगाने हैं, पूरी तरह से एकदम प्रॉपर करना है, तो MPPT चार्जर लेना है, MPPT कंट्रोलर लेना है। ठीक है ना, तो ये ज़्यादा बेहतर माना जाता है। ये थोड़ा सस्ता आपको बनेगा, सस्ता ऑप्शन लेना है तो PWM लो। इसके अलावा कुछ और कंपोनेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रहता है VFD यानी वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। इसका इस्तेमाल, मतलब मान लो कि सोलर से आपके बन रहे हैं सिंगल फेस, लेकिन आपके मोटर को चाहिए 3 फेस, या मोटर की स्पीड को भी कंट्रोल करवाना है, तो VFD के जरिए वो सब चीज़ें आप कर सकते हो।
हालांकि आजकल बहुत सारे लोग पीएलसी का भी इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने इस स्लाइड्स में आपको ऐड नहीं किया है। पीएलसी भी लगाते हैं, जिससे हम लोग पावर को मॉनिटर भी कर सकते हैं, उसको हमारे हिसाब से चैनलाइज भी कर सकते हैं, हमारे हिसाब से उसको वेरी कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा आपको कुछ ऐसे आइसोलेटर्स वगैरह लगाने पड़ेंगे, मतलब जो पंप को नियंत्रित कर सके, पंप से रिवर्स करंट ना आ जाए, वैसे आइसोलेटर्स वगैरह लगाने पड़ेंगे। फिर आपको बिजली से बचाने वाले भी कुछ प्रोडक्ट्स आपके पैनल्स में लगाने पड़ेंगे। तो ये सब आपके बेसिक हो गए, लेकिन जो मैं मेन फोकस कर रहा हूँ वो सोलर पैनल, आपके जो मेन कंट्रोलर रहता है, और मोटर। ठीक है, तो इतनी चीज़ें जो रहती है वो इम्पोर्टेंट रहती है हमारे ये जो अगर हम लोग जो बना रहे हैं सोलर से होने वाला प्रोडक्ट के अंदर। तो इसके अलावा आपको सबमर्सिबल पंप आप किसी भी टाइप का ले सकते हैं। नॉर्मल पंप रहेगा तो भी चलेगा, सबमर्सिबल पंप रहेगा तो भी चलेगा। हालांकि सबमर्सिबल पंप के लिए अगर आपको स्पेशलाइज वीडियो अगर चाहिए तो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, जिसमें खास करके मटकी पंप जो यूज़ करते हैं खेतों वगैरह में, या सबमर्सिबल पंप में एसएस पंप भी एक आता है। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस टाइप का थंबनेल है उसका, ठीक है, वो देख लेना तो आपको इसका पूरा आइडिया मिल जाएगा। चलिए अभी बात करते हैं हम लोग कैलकुलेशन यानी क्या। अगर मेरे पास 1 HP की मोटर है, मान लो मैं एग्जांपल के लिए 1 HP दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैं इसका कैलकुलेशन कैसे करूँगा, मुझे कितने सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे, मुझे एमपीपीटी कंट्रोल कितने वैट का लगाना पड़ेगा, ये सब मुझे कैलकुलेशन कैसे करूँगा वो हम लोग देख लेते हैं। लेकिन कैलकुलेशन देखने से पहले जानकारी के लिए बता दूँ, हम लोग ने ऑनलाइन में भी काफ़ी सारे कोर्सेज कर दिए, जिसमें हमारे पास सोलर पावर का कोर्स है, आरएलसी, पीएलसी, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, वीडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग, कंप्यूटर रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, रोबोटिक्स, आर्डिनो, रास्पबेरी पाई, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर के बेसिक्स, 60 से ज़्यादा कोर्सेज है। अभी तो हम लोग ने ईवी का कोर्स चालू कर दिया है, सीसीटीवी का कोर्स चालू कर दिया है, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए। तो अगर आपको ये कोर्सेज करना है तो हमारा एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या आपका अगर आईफोन है तो आईफोन के जो ऐप स्टोर रहता है उस पे अंदर भी आपको मिल जाएगा। अधिक जानकारी चाहिए ऑनलाइन कोर्सेज के रिलेटेड तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। चलिए अभी जानते हैं कैलकुलेशन के बारे में। तो जैसे मैंने बताया कि मान लो मेरी सबमर्सिबल मोटर है, उसको मुझे सोलर के जरिए चलाना है, ठीक है, क्योंकि वही टॉपिक है हमारा। मान लो कि जो हमारी मोटर है वो 1 HP की मोटर है। 1 HP का मतलब होता है 750 वैट। कितना? 750 वैट, ये ध्यान में रखना है आपको। तो अगर मान लो कि 1 HP की मोटर है और मुझको 6 घंटा मुझे मिनिमम चलाना है, पूरे दिन भर में खाली 6 घंटा चलाना है, ओके, तो मुझे इसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन ऐसा रहेगा 750 वैट इंटू 6, क्योंकि 6 घंटा 750 यानी 1 HP 6 घंटा, तो लगभग आपको 4500 वैट आवर लगेगा। ताकत कितना चाहिए? 4500। इसको आप 4.5 किलोवाट आवर भी आप बोल सकते हैं। पूरे दिन भर की बात हो रही है, क्योंकि मैं दिन में 6 घंटा ही चलाना लो, मैंने मैक्सिमम लिया हुआ है। तो अगर आपको 4500 वैट आवर का आपको बैकअप चाहिए, तो 4500 वैट आवर, उसके लिए रिक्वायरमेंट अभी सोलर पैनल कितने लगेंगे, तो 4500 डिवाइड बाय, हमारे आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि मैक्सिमम 5 घंटा हम लोग सूर्य का प्रकाश मान के चलते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम भी आ गया, ठंडी का मौसम आ गया, बादल मौसम आ गया, कुछ भी रहा, तो हम लोग ऐसे एवरेज पकड़ के चलते कि 5 ही घंटा सूर्य रहने वाला है, लेकिन आपको बैकअप 6 घंटा चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर मैं मान के चलूँ तो 4500 वैट आवर डिवाइड बाय 5, तो लगभग 900 वैट के आपको पैनल्स लेने पड़ेंगे। कितने वैट के? 900 वैट के। तो टोटल जो पैनल जो आमतौर पे लगेंगे उसमें 30% ऐड कर देने का, यानी 900 को और 30% ऐड करोगे तो लगभग 1170 वैट के आपके पैनल्स लगने वाले हैं। क्योंकि मैंने 30% क्यों ऐड करने का बोला, हम लोग बफर रखते हैं हमेशा। जरूरी नहीं कि जो वैट लिखा है उतना वैट आपको सोलर पैनल में से मिलेगा ही, उसमें बहुत सारी सिचुएशन रहती है, मिट्टी गिरा है, शेड आ रहा है, धूप नहीं है, धूप कम है, तो वो थोड़ा सा वेरी होता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि 30% बफर रख के चलो। तो लगभग आपको लगेगा 1170 वैट का सोलर पैनल। तो कुल मिला के आपको पैनल्स कितने लगेंगे? 300 वैट के लो, या 400 वैट के 3 पैनल ले सकते हो, या 300 वैट के 3 पैनल ले लो, ठीक है, सॉरी 300 वैट के 4 पैनल ले लो, या 400 वैट के 3 पैनल ले लो। इतने पैनल लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो पैनल कितने लगेंगे समझ में आ गया। इसके अनुसार आपको एमपीपीटी चार्जर लेना है, बहुत ही सिंपल, ओके, मतलब जितना वैट आपको चाहिए ना उतना एमपीपीटी चार्जर आपको लेना पड़ेगा। अभी बात करते हैं कनेक्शन की, कैसे कनेक्शन करेंगे, तो वो तो एकदम सिंपल है।
देखो स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करो। मान लो ये 300 वाट के आपके पैनल्स है। अच्छा, उसको सीरीज पैरेलल कनेक्शन वो भी मैंने सब बताया हुआ है, वो ऑनलाइन कोर्सेज में देख लेना, आपको मिल जाएगा। तो मान लो उसमें से 2 वायर बाहर निकले, ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको आपको लगाना है। यहाँ पे आप देखोगे आपका एमपीपीटी जो कंट्रोलर रहता है उसके अंदर आप देखोगे तो P प्लस और P माइनस रहेगा। तो जो लाल वाला जो वायर है पॉजिटिव वो P प्लस में लगेगा और काला वाला P माइनस में लगेगा। फिर आपकी जो सबमर्सिबल मोटर है जनरली 3 फेज रहती है, हम लोग उसमें W, V और U लिखा हुआ रहेगा। वो 3 फेज आप देख सकते हैं, यहाँ पे मोटर का कनेक्शन है, वहाँ पे आप डायरेक्टली लगा दीजिए तो मोटर यहाँ से कनेक्ट हो गई आपके एमपीपीटी कंट्रोलर के साथ में। तो सोलर से जो भी बिजली बनेगी एमपीपीटी कंट्रोलर मोटर को चलाएगा उस बिजली के माध्यम से। लेकिन मैंने एक चीज़ बताई थी स्टार्टिंग में कि एमपीपीटी में हम लोग कुछ सेंसर्स भी लगा सकते हैं, जैसे कि वेल लेवल सेंसर। वेल लेवल सेंसर का मतलब अगर मैंने ज़मीन में डाल दिया है तो पानी है कि नहीं है, पानी रहेगा तो ही मोटर चलाना है, पानी नहीं रहेगा तो मोटर को बंद कर देना है, तो उसके लिए सेंसर डाल सकते हैं अंदर। उस सेंसर का कनेक्शन भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे वेल और कॉमन जो लिखा है वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा टंकी फुल हो जाने पर, मान लो आपने एक्सटर्नल कोई टंकी रखी आपके बिल्डिंग के ऊपर या कहीं पे भी खेतों में, तो टंकी फुल हो जाने पर आपका जो है सोलर जो है भले बिजली बना रहा है लेकिन मोटर बंद हो जाना चाहिए, तो उसके लिए भी सेंसर लगा दे टंकी के अंदर। तो वो सेंसर आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो एमपीपीटी के अंदर ही। आप देख सकते हैं TL, TH जो लिखा है वो ना, और कॉमन, ये 3 वायर के जरिए आपके कनेक्शन बैठेंगे आपके वाटर टैंक के लेवल सेंसर हम लोग बोलते हैं। तो बस इतने सिंपल सा कनेक्शन है। तो अगर आपको खेतों में या आपके शहरों में कहीं पे समझो बंगलो है या आपका बिल्डिंग पे आपको लगाना है इस टाइप के सोलर पैनल, तो इतने ही कनेक्शन रहते हैं जो आपको ध्यान से करने रहते हैं बस। इसके अलावा हाँ, इसके अलावा अगर आप VFD लगाते हो या समझो कुछ प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी स्विचेस MCB लगाते हो या बहुत सारी चीज़ें, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन फिलहाल मैं आपको अगर मैं बताना सिंपल अगर कनेक्शन बताना चाहूँ सोलार से चलने वाले अगर मोटर पंप के बारे में, तो इतने ही कनेक्शन करना है। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। आपको अगर ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो ऑनलाइन कोर्सेज सोलार के भी है, सोलार विद PLC का भी है, सोलार विद वायरमैन का भी है। तो उसके लिए हमारा एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये गूगल प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा एंड अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर में भी मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। याद रखिएगा अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।